वेलकम टू धर्मशाला। मैं जो अपने ट्रेवल्स की आपके हिस्ट्रीज आपके साथ शेयर करता हूं, उसमें आज मैं आपको धर्मशाला लेके आया हूं। और धर्मशाला मोस्टली हिमाचल के सभी लोगों ने देखा है और बाहर के लोगों ने भी देखा है, लेकिन पर्टिकुलर धर्मशाला जिस बात के लिए फेमस है वो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, एचपीसीए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का ये स्टेडियम है। सो वेलकम टू धर्मशाला। और आइए मैं आपको इस स्टेडियम की खूबियां, इस स्टेडियम का स्ट्रक्चर और इस स्टेडियम के बारे में और जानकारी देता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जानकारी ये देता हूं कि ये स्टेडियम का शिलान्यास कब हुआ। स्टेडियम के एंट्री पे आपको दो बोर्ड नजर आएंगे। पहला बोर्ड यह है कि इस क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 19 मार्च 2002 को तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश ने किया था, और अनुराग ठाकुर उस वक्त हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। तो 2002 में जब इन्होंने इसका ये शिलान्यास किया, उसके बाद 2005 में हालांकि इंडिया ए और पाकिस्तान ए के बीच में यहाँ पे मैच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की टीम यहाँ पे आई थी इंजमाल हक के नेतृत्व में। लेकिन वो उस वक्त जो स्टेडियम है वो उस लेवल पे नहीं था कि जो आज आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम नजर आता है, उस स्तर का वो स्टेडियम उस वक्त नहीं था, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बावजूद यहाँ पे मैच हो गया था। पूरा इसका उद्घाटन जो है वो 16 अप्रैल 2010 को फिर उसी वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में श्री अरुण जेटली जी, शशांक मनोहर उस वक्त बीसीसीआई के प्रेसिडेंट होते थे, श्री एन श्रीनिवासन ऑनररी सेक्रेटरी होते थे उस वक्त बीसीसीआई के, और अनुराग ठाकुर उस वक्त एचपीसी के प्रेसिडेंट होते थे। उन्होंने उसका उद्घाटन जो है वो 2010 में उस वक्त किया था। लगभग 8 साल इस स्टेडियम को कंप्लीट होने में लगे। हालांकि कंप्लीशन एक कंटिन्यूशन है और वो आज भी इस पे कोई ना कोई काम चल रहा होता है, लेकिन पूर्ण रूप से जब स्टेडियम तैयार हुआ था तो 2010 में हुआ था। ये इस गेट से, ये गेट पब्लिक के लिए खोला गया है। पहले दूसरा गेट होता था पल्ली तरफ, लेकिन उस जगह पे थोड़ी सी कंजेशन हो गई थी, तो अब ये गेट है जो वो आम पब्लिक के लिए, दर्शकों के लिए खोला गया। इस पे टिकट लगती है, टिकट लेके लोग स्टेडियम को देखने के लिए आते हैं। यहाँ से पर्टिकुलर एक एरिया है जिस एरिया में लोग जो है वो जाकर स्टेडियम को देख सकते हैं। और आप मजे की बात देखिए कि जो हम कई बार, मैं आपको आपने सुना भी होगा, मैं कई बार कहता हूं कि मैन मेड अगर हिमाचल प्रदेश में कोई इंस्टीट्यूट बने हैं तो उसमें से धर्मशाला एक है। धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे दर्शक, पर्यटक आते हैं, टिकट लेके ग्राउंड को देखने के लिए आते हैं। और अब आप देखिए कि बाहर अगर आप इसकी तरफ जाएंगे तो आपको जाम मिलेगा। खाने के लिए इतने स्टॉल वहां पे लग गए हैं कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। लोगों को रोजगार मिल रहा है, दर्शक आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं। धर्मशाला में पर्यटकों की तादाद, जितने भी पर्यटक धर्मशाला में आते हैं वो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के देखने के लिए जरूर आते हैं। तो आप समझिए कि कितना ही खूबसूरत इस स्टेडियम को बनाया गया है, जिसको देखने के लिए न केवल हिमाचल से, देश से, बल्कि विदेशों से लोग जो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम को देखने के लिए आते हैं। आप मेरे राइट साइड में देखेंगे, ये जो एरिया है इसको प्रैक्टिस एरिया कहते हैं। ये प्लेयर्स के लिए एरिया बनाया गया है। जब प्लेयर्स यहाँ पे मैच खेलने के लिए आते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मैच है, चाहे वो आईपीएल के मैच है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। इसको नेट प्रैक्टिस एरिया बोलते हैं। और इस एरिया में भी फ्लड लाइट्स लगी है। स्टेडियम के अंदर तो फ्लड लाइट्स लगी हैं, इस एरिया में भी फ्लड लाइट्स लगी है, सो डैट कि अगर कोई शाम को यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहता है, क्योंकि धर्मशाला में अमूमन दिन के और रात के टेम्परेचर में बड़ा फर्क आ जाता है, और आईपीएल के ज्यादातर मैच जो है वो शाम को होते हैं। तो आईपीएल के मैचों में शाम के माहौल के हिसाब से अपने आप को ढालने के लिए प्लेयर नेट प्रैक्टिस कर सके, इसके लिए एचपीसीए ने अलग से सुविधाएं दी है। इस पर्टिकुलर एरिया में भी फ्लड लाइट्स का इंतजाम किया है। ये एरिया धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम का जो प्रैक्टिस वो है, यहाँ पे कोचिंग दी जाती है बच्चों को। ये इंडोर है क्योंकि धर्मशाला का मौसम आपको पता ही है कि किस तरीके से बदलता है पल पल। हालांकि आउटडोर भी है इसमें, लेकिन इंडोर भी बनाया गया है। यहाँ से बच्चों की जो नई पीढ़ी है क्रिकेट को सीखने वाली, उसको तैयार किया जाता है। और यहाँ पे जैसे रेणुका यहाँ से निकली है, ऋषि धवन यहाँ से निकले हैं, तो सुषमा वर्मा यहाँ से निकली है। ऐसे कई प्लेयर जो है वो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के इस एकेडमी से निकलते हैं। हालांकि और आप देखेंगे कि बाहर से भी जो गर्म इलाके हैं, गर्म इलाकों के बच्चे जो है वो ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पे आते हैं। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने यहाँ पे ट्रेनिंग किया। ये पर्टिकुलर बहुत ही मशहूर है धर्मशाला का जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जो जहाँ पे बच्चों को क्रिकेट सिखाई जाती है। और इसमें सारी फैसिलिटीज है। आप देखिए कि ये इंडोर स्टेडियम के साथ साथ इसके अंदर जिम है। इस जिम और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन भारत रत्न सचिन तेंदुलकर
ने किया था 2018 में। अनुराग ठाकुर उनके साथ थे और लकीली उस कार्यक्रम में मैं भी यहाँ पे आया था। धर्मशाला स्टेडियम का ये जो हिस्सा है इसे क्लब लॉन्च कहते हैं। अगर आप इसको कैमरा को घुमाएंगे तो इसमें ये बाहर बैठने के लिए जगह है और ऊपर ग्लास के पिछली तरफ जगह है। जो पिछली तरफ जगह है वो अमूमन खाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये एरिया है जहां पे मील सर्व किया जाता है। जो गेस्ट जो मैच देखने के लिए स्पेक्टेटर्स आते हैं उनको मील सर्व किया जाता है इस पर्टिकुलर एरिया में। इसको क्लब लॉन्च का एरिया कहा जाता है। ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट एरिया है यहाँ का धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम का। आप देखिए यहाँ से जो नजारा आपको नीचे नजर आएगा कि ग्राउंड किस तरीके से आपको यहाँ पे नजर आता है और किस तरीके से यहाँ पे बेहतर तरीके से मैच देखा जा सकता है क्लब लॉन्च एरिया में। पीछे धौलाधार की पहाड़ियां आपको नजर आएंगी। तो ये पूरा जो व्यू है धर्मशाला स्टेडियम का मैच देखने का वो इस पर्टिकुलर जगह से इसका अपना ही एक आनंद है। इसको क्लब लॉन्च का एरिया कहते हैं। अब ये जो दूसरा एरिया है जहां पे मैं इस वक्त आपको लेके आया हूं इसको वीआईपी लॉन्च कहते हैं। इसमें भी अंदर की तरफ बैठने के लिए खाने के लिए रेस्टोरेंट है। ये बाहर बैठने के लिए है। अभी जो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है इनकी जो मैनेजमेंट है वो अंदर एक रेस्टोरेंट खोलने जा रही है। अभी उसकी चेयर्स वहां पे लगी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। पर इस एरिया को वीआईपी एरिया कहते हैं। ये क्लब लॉन्च इससे ऊपर वाला एरिया है, उससे नीचे वाला ये वीआईपी एरिया है। यहां से भी आप देखिए कि सेम व्यू मिलेगा। ये 3 व्यू ऐसे चलते हैं। सबसे ऊपर क्लब लॉन्च चलता है, फिर ये वीआईपी एरिया चलता है। ये दो पर्टिकुलर व्यूज में जो है वो खाना जो है वो कंप्लीमेंट्री होता है। ये तीसरा जो नीचे है जो आप ये पीली चेयर्स देख रहे हैं इसको पेविलियन टेरेस कहते हैं। पेविलियन टेरेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये पेविलियन के ऊपर है। इसके नीचे पेविलियन है जो आपको वीडियो में नजर आएगा। जो जब हम कंप्लीट वीडियो करेंगे तो आपको नजर आएगा कि पेविलियन है नीचे। इसके ऊपर वाले एरिया को पेविलियन टेरेस कहते हैं। अब आप यहां से राइट साइड में और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये आपको स्टैंड्स नजर आ रहे हैं। ये स्टैंड आम जनरल स्टैंड्स इनको बोलते हैं। ये सस्ते वाले स्टैंड्स होते हैं। यहाँ पे इन स्टैंड्स में जो ओपन एरिया है यहाँ पे दर्शक पूरा असली मजा मैच का इन स्टैंड्स में लेते हैं। जो राइट साइड में आप ब्लॉक देख रहे हैं ये जो कवर ब्लॉक्स है ये कमेंट्री बॉक्स है। कमेंटेटर यहाँ से कमेंट्री देते हैं। और ये जो ये ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं जो एक बॉक्स बना हुआ है ये यहाँ से कैमरामैन कैमरास लगाते हैं। ये कैमरा के लिए बनाई हुई जगह है यहाँ पे। और पर्टिकुलर एक सामने आप देखिए सामने वाला जो ब्लॉक नजर आएगा आपको वो मीडिया ब्लॉक है। वहां पे जो लोकल मीडिया नेशनल मीडिया वो बैठते हैं। कमेंटेटर आपके राइट साइड में बैठते हैं और सामने वाले एरिया में आपके जो है मीडिया वाले बैठते हैं। और इस पर्टिकुलर बॉक्स के ऊपर जो है वो कैमरास लगते हैं जहां से आपको पूरा मैच दिखाया जाता है। हालांकि आजकल ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। आपको ग्राउंड के अंदर भी जिप लाइन वाले कैमरास नजर आएंगे जो उस वक्त मैच के दौरान लगते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो मेन कैमरा है जो आप चैनल्स के ऊपर देखते हैं टीवी के ऊपर मैच देखते हैं उसकी कवरेज ज्यादातर मेन कवरेज इस स्टैंड से होती है। ये जो स्टैंड बना हुआ है इस पर्टिकुलर एरिया को जहां पे इस वक्त मैं आपको लेके आया हूं इसको कॉर्पोरेट बॉक्स कहते हैं। ये आप देखिए ये 5-6 कॉर्पोरेट बॉक्स है। क्योंकि धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं है तो उतना ही कम क्रिकेट में यहाँ पे जो है वो कॉर्पोरेट बॉक्स बने हैं। कॉर्पोरेट बॉक्स अमूमन जो है वो जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। जो भी मैचेस होते हैं चाहे वो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं चाहे वो आईपीएल के मैच है उसमें जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो बेसिकली इन कॉर्पोरेट बॉक्स को इस्तेमाल करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। परचेज भी करते हैं ऑनलाइन इसकी टिकट्स भी अवेलेबल होती है। लेकिन ज्यादातर कोशिश ये होती है कॉर्पोरेट्स की कि वो अपने क्लाइंट्स को जो उनके बेनिफिशियरीज जो जिनसे उनको बिजनेस कर रहे होते हैं उनको वो कंप्लीमेंट्री यहाँ पे मैच दिखा सके। अदरवाइज ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं। इसको इस पर्टिकुलर एरिया को कॉर्पोरेट बॉक्स कहते हैं। ये किसी भी स्टेडियम का सबसे बेहतरीन एरिया होता है जहां पे कैटरिंग से लेके ड्रिंक से लेके सब कुछ अवेलेबल होता है। और व्यू तो आप अल्टीमेटली देख ही रहे हो यहाँ से धर्मशाला स्टेडियम का कितना जबरदस्त होता है। तो ये बेसिकली जो था ये धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम का सिटिंग एरिया मैंने आपको दिखाया। बाकी का जो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम का एरिया है उसके बारे में आगे चलते हैं। ये किसी भी क्रिकेट स्टेडियम की सबसे बेहतरीन जगह होती है। सबसे बेहतरीन जगह ये इसलिए होती है क्योंकि इसको पेविलियन कहते हैं।
जो मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था कि ऊपर पेविलियन टेरेस है, ये उसके नीचे का हिस्सा है। इसको पेविलियन कहते हैं। ये जो सिटिंग देख रहे हैं आप, चेयरें देख रहे हैं, ये प्लेयर्स के लिए होती हैं। आप पीछे देखेंगे, पीछे बिल्कुल आपके ग्राउंड है, तो यहाँ पे बैठ के प्लेयर्स जो है वो मैच को देखते हैं, मैच की जो गतिविधि है और उनको देख रहे हैं। और ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो पेविलियन कहा जाता है। ये प्लेयर्स एरिया है। यहाँ पे आम आदमी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। यहाँ पे सिर्फ प्लेयर्स मैच देख सकते हैं, प्लेयर्स यहाँ बैठते हैं। एक ये कमरा है, एक दूसरी तरफ है, जहां पे दो टीमें, अलग अलग टीमें बैठ के इस मैच को व्यू कर रही होती हैं, एनालाइज कर रही होती हैं, और जिसकी जब बारी आती है तो वो यहीं से तैयार होके, इस पेविलियन से ही तैयार होके आगे मैच खेलने के लिए या बॉलिंग जो भी करते हैं वो करते हैं। ये पर्टिकुलर बीच का एरिया है। ये इसको आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वीआईपीज बैठ सकते हैं, या यहाँ के जो कोच होते हैं, जो स्पोर्टिंग स्टाफ होता है, वो यहाँ पे बैठता है ये स्टेडियम के, और यहाँ से भी वो मैच का पूरा आनंद ले सकते हैं। ये आप खिड़कियां देख रहे हैं, अभी बंद है, ये विंडो सीट्स खुल जाती हैं, तो यहाँ से भी मैच का पूरा आनंद लिया जा सकता है। और ये पेविलियन का दूसरा एरिया है, जो मैंने आपको बताया कि दो टीमें हैं, तो एक टीम दूसरे उसमें बैठती है और एक टीम यहाँ बैठती है। तो यहाँ से भी आप देखिए बाहर पूरा ग्राउंड नजर आ रहा है। तो ये है पेविलियन का एरिया, जहां से पूरा मैच जो है वो देखा जा सकता है। तो यहाँ सिर्फ प्लेयर्स बैठते हैं। यहाँ पे प्लेयर्स के अलावा किसी की भी एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। और अब हम धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के आखिरी एरिया में हैं, जिसको बोलते हैं आप, जहां पे मैच खेले जाते हैं, जिसका आनंद दुनिया लेती है। इस खूबसूरत ग्राउंड का नजारा और इसके पीछे पहाड़ी का नजारा आप देखिए कि एक अलग ही नजारा, ये मजा आता है। और इसकी ग्रास देखिए आप, ये बिल्कुल नई ग्रास लगाई गई है। वर्ल्ड कप के बाद इस नई ग्रास को अब लाया गया है, और अभी तैयारियां पूरी चल रही हैं। अभी ग्रास लग रही है, पानी दिया जा रहा है। लगभग 10 दिन के बाद जब ये मैच के लिए तैयार होगा, जब इसकी कटिंग होगी, जब इसकी रूटिंग होगी, तब आपको नजर आएगा। आपको तब नजर आएगा जब आप इसमें 4 तारीख को मैच देखेंगे। लेकिन उससे पहले की तैयारी आप देखिए कि यहाँ पे स्टेडियम के अंदर कितना कुछ चल रहा होता है। पूरे स्टेडियम के अंदर कहीं ना कहीं कोई रेनोवेशन चल रही है, कहीं कोई पेंट हो रहा है, ग्राउंड सजाया जा रहा है। ग्राउंड का जो पर्टिकुलर एरिया है, ग्रास एरिया है, उसको ठीक किया जा रहा है। यहाँ पे पानी दिया जा रहा है, घास की भी कटिंग होगी, कटिंग के बाद इसकी रूटिंग होगी, डिजाइनिंग होगी, और फिर 4 मई को यहाँ पे आईपीएल का मैच खेला जाएगा। तो 2002 से 2025 तक के सफर में धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम ने बहुत कुछ देखा है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत कुछ कई कंट्रोवर्सीज देखी हैं। विकास को रोकने की कोशिश की गई, तब उस दौर को देखा है। किस प्रकार से अनुराग ठाकुर के कदमों को रोकने की कोशिश की, उस दौर को देखा है। किस प्रकार अरुण धूमल और उनकी टीम इस स्टेडियम को आगे लेके जा रही है, तो ये सारा कुछ इस धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में देखा है। और अब जो नई टीम जो इस वक्त काम कर रही है, वो किस तरीके से धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम को सजा रही है, इसको बेहतर इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, ताकि प्लेयरों के साथ साथ दर्शक जो है वो इस स्टेडियम का आनंद उठा सके। और जो दुनिया के नक्शे पे इस स्टेडियम की जो एक रेपुटेशन बनी है, वो रेपुटेशन ना केवल मेंटेन रहे, बल्कि उसको अपग्रेड भी किया जाए। इसका प्रयास हर बार एचपीसीए धर्मशाला स्टेडियम के अंदर कुछ ना कुछ नया करके, कुछ ना कुछ बेहतर करके, कुछ ना कुछ इवेल्युएट करके ये कोशिश रहती है एचपीसीए की कि धर्मशाला स्टेडियम का जो एक मापदंड बना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो मेंटेन रहे। अरविंद कंवर, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम से। और प्लीज यूट्यूब का मेरा ये चैनल और फेसबुक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।